स्वागत है आपका महाराष्ट्र बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। रुक करेंगे बुलेटिन में अंबरनाथ का, जहां पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जब्त किए गए वाहनों का ऑक्शन आगे बढ़ाया गया। साथ ही बात करेंगे नांदेड़ की, जहां हिमायत नगर के उमर चौकात में बुधवार को 2 गुट में तलवार और चाकू से रक्त रंजित मारामारी हुई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बदलापुर में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने टेक्निकल वजहों के चलते जब्त किए गए 36 लावारिस 2 व्हीलर की पब्लिक ऑक्शन, जो 9 अप्रैल 2026 को बदलापुर पुलिस स्टेशन ईस्ट एरिया में अंबरनाथ ट्रैफिक वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के कामले सर के तहत होनी थी, फिलहाल टाल दी गई है। ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि लोग बताई गई जगह पर जाकर अपनी गाड़ी की जानकारी दे सके, डॉक्यूमेंट दिखा सके और गाड़ी असली मालिक को वापस की जा सके। साथ ही ऑक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके और नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। अंबरनाथ से सी न्यूज संवाददाता साबिर शेख की रिपोर्ट। देउलगांव राजा स्थित कृष्णा आनंद इंडियन गैस एजेंसी की वितरण व्यवस्था को लेकर उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है, क्योंकि समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा और एजेंसी के कर्मचारी अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। गोविंद पांडुरंग जाधव के पुत्र संतोष राजे जाधव ने बताया कि 1 अप्रैल को बुकिंग के बावजूद सिलेंडर नहीं मिला, जबकि बाद में आने को मिल गया। अखिल भारतीय छावा संगठन ने वितरण व्यवस्था सुधारने की चेतावनी दी है और सड़क पर आंदोलन की संभावना जताई है। नागरिक और संगठन प्रशासन से एजेंसी के पिछले 3 महीनों के गैस स्टॉक और वितरण रिकॉर्ड की जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो और आम जनता को समय पर गैस मिले। बुल्ढाना से सी न्यूज संवाददाता राजेश पंडित की रिपोर्ट। केडीएमसी क्षेत्र में जर्जर और अत्यंत खतरनाक इमारतें नागरिकों की जान के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही हैं, जहां आरोप है कि पालिका प्रशासन केवल नोटिस जारी कर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। जानकारी के अनुसार करीब 550 से अधिक इमारतें खतरनाक स्थिति में हैं और हर साल सूची जारी होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। हाल ही में डोंबिवली पूर्व के गोपाल नगर 2 में एक इमारत का सैलाब गिरने से 3 लोग घायल हुए, जबकि स्टेशन क्षेत्र की सुमती निवास इमारत को खाली कराए जाने के बाद भी वर्षों से नहीं हटाया गया और अब वहां फेरी वाले सामान रख रहे हैं व कुछ दुकानें भी चल रही हैं। ऐसे में मुख्य सड़क किनारे स्थित इस इमारत समेत कई पुरानी इमारतें कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती हैं, जिससे नागरिकों में सवाल उठ रहा है कि प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा और क्या किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार किया जा रहा है। डोंबिवली से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। कल्याण में 16 से 19 अप्रैल तक फटके मैदान कल्याण पश्चिम में क्रेडाई MCHI की ओर से भव्य प्रॉपर्टी एक्सपो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापुर, टिटवाला, शाहपुर और ठाणे जिले के आधुनिक सुविधाओं से युक्त घरों को देखने और खरीदने का अवसर मिलेगा। इस कार्यक्रम में राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, सांसद बाल्या मामा महात्रे सहित कई गणमान्य नेता उपस्थित रहेंगे और आयोजन की जानकारी क्रेडाई MCHI कल्याण डोंबिवली यूनिट के अध्यक्ष विकास जैन, पूर्व अध्यक्ष रवि पाटिल, एग्जीबिशन कमेटी के अध्यक्ष दिनेश मेहता और सचिव साकेत तिवारी ने दी है। उसको पूछा मैं आज 16, 17, 18, 19 को है ये जो भी रजिस्टर्ड लीगल काम करने वाले पूरे कल्याण में जो है वो यहाँ पर हमारे पास आएंगे। यहाँ पर 50,000 का इंश्योरेंस गिफ्ट भी हमने रखा है, प्लस एवरी आवर गिफ्ट भी है। तो पब्लिक के लिए एक ही जगह पे अपना घर चुनने का सही मौका है, तो इस मौके का वो फायदा उठा लो और यहाँ पर आने का। MCHI क्रेडाई कल्याण डोंबिवली यूनिट की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी 15वां प्रॉपर्टी एक्सपो हो रहा है और हम लोग जो हमारे ग्राहक है उनको एक आह्वान कर रहे हैं कि भाई हम एक अम्ब्रेला के नीचे सब 1000 फ्लैट देखने को आपको सुविधा प्राप्त होने वाली है और इस एग्जीबिशन में आप आके इस कल्याण डोंबिवली, टिटवाला, अंबरनाथ, बदलापुर से लेके सब जगह का प्रोजेक्ट यहाँ पे डिस्प्ले किए जाते हैं और वो डिस्प्ले अपने को देखने का सुवर्ण संधि प्राप्त हुआ है। उसलिए आप ये 16, 17, 18, 19 अप्रैल को आने वाले 16, 17, 18, 19 अप्रैल को आप ये प्रदर्शन में आइए फटके मैदान पे कल्याण वेस्ट में, और आपका घर जो आपको लेना है, चुनना है, उसके लिए एक अच्छा मौका आया है। हम सबको आमंत्रित किया है। इस राज्य के मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र फडणवीस साहब होंगे, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब रहेंगे, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब रहेंगे, रवि चौहान साहब रहेंगे, उसके बाद में कपिल पाटिल साहब रहेंगे, सुरेश म्हात्रे साहब रहेंगे, आमदार विश्वनाथ भोईर साहब रहेंगे, राजेश मोरे साहब, सुलभा गायकवाड़, किशन कटोरे साहब, सभी आमदारों को, सभी खासदारों को
हम लोग यहाँ पे आमंत्रित किया है, महापौर मैडम को आमंत्रित किया है, आयुक्त साहब को आमंत्रित किया है, कलेक्टर साहब को आमंत्रित, सब जितने भी एजेंसीज है वो सब के प्रमुख जो भी है उनको सबको आमंत्रित किया है। और इस कल्याण डोंबिवली सिटी के जो भी वकील है, आर्किटेक्ट है। कल्याण से सी न्यूज संवाददाता दीपक मौर्य की रिपोर्ट। नांदेड़ के हिमायत नगर के उमर चौकात बुधवार को दोन गुट में तलवार और चाकू से रक्त रंजित मारामारी हुई, जिससे परिसर में तनाव निर्माण हुआ। इस घटना से एक जन गंभीर जख्मी हुआ, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद नांदेड़ भेजा गया, जबकि अन्य 3 किरकोल जख्मी पर हिमायत नगर ग्रामीण रुंगना लयात में उपचार किया गया। घटना के बाद दोनों पक्ष पुलिस थाने में मामला दाखिल करने पहुंचे, जिससे नागरिकों में डर का वातावरण बना और इस मामले की जांच उप विभागीय पुलिस अधिकारी हाकी के मार्गदर्शन में थाने के पुलिस निरीक्षक आमोल भगत कर रहे हैं। साहब, आज आप हिमायतनगर पुलिस थाने में आए, थाने में आने का वजह क्या है? सर, सुबह 12 बजे उमर चौक पर हिमायत नगर के कांग्रेस प्रतिनिधि दारू माफिया और किसी कुछ पैसों की वजह से मेरे भाई के बच्चे पर, मेरे भाई पर, दूसरे भाई के बच्चे पर जानलेवा हमला किया। हमला करने की वजह क्या है? मामूली बात पे हमला किया वो दारू माफिया ने। हिमायतनगर शहर में ऐसा बोला जा रहा है कि जो संबंधित व्यक्ति है इनका कुछ तो भी ब्याज का धंधा है और कोई लाइसेंस नहीं है, ये सच बात है क्या? हाँ जी, ये बात सही है। उनका ब्याज का धंधा है उनका, और अवैध बहुत सारे उनके अवैध धंधे चालू है। अभी तुम्हारे भाई जो है जिनके ऊपर हमला हुआ है वो अभी ठीक ठाक है कैसा? ये भाई का बच्चा तो अभी गंभीर है, अभी नाजुक हालत में है वो। उनको कहाँ रेफर किया? नांदेड़। हाँ जी। आप जो थाने में आए, आपकी प्रमुख मांग क्या है? ये इनको कड़ी से जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। सर, नांदेड जिल्ह्यामध्ये लगातार गँगवॉर होत आहे आणि गँगवॉर होत असताना 70 तासाच्या आतमध्ये हिमायतनगरमध्ये आणखी पुन्हा एक वैयक्तिक वादातून 3 व्यक्ती गंभीर झाल्याचा समोर आलेला आहे। आपण काय सांगू इच्छिता? सदरचा जो वाद आहे, जी आजची घटना घडलेली आहे, 1200 वाजताची घटना घडलेली आहे, त्यामध्ये जो जखमी फिर्यादी आहे शाकीर हुसेन, मोहम्मद हुसेन आणि त्याचा भाऊ शेख रईस आणि काका शेख कलीम शेख लाल मोहम्मद, ह्यांच्या वादावरून ह्यांचा जो पैशाचा वाद झाला होता। शाकीर हुसेन जो आहे ह्याने 2000 रुपये उसने दिले होते। 2000 रुपये उसने शेख महमूद अहमद ताहिर याला दिले होते। ह्या 2000 रुपये मागण्याच्या वादावरून ही सदरची आजची घटना घडलेली आहे। पहिले पैसे मागितले, या पैशाचा राग आला म्हणून जो शेख इलियास शेख कलाम आहे तो, त्याचे 3 भाऊ, इतर 2 चुलत भाऊ आणि हा जो ताहिर आहे, ताहिर अहमद ताहरी, शेख महमूद शेख अहमद ताहरी यांनी मिळून संगनमताने फिर्यादीस पहिली मारहाण केली, चाकू आणि तलवारने मारहाण केली। त्यानंतर फिर्यादीचा भाऊ शेख रईस हा भांडण शेख रईस आणि काका शेख कलीम शेख लाल मोहम्मद हे सोडवण्यासाठी गेले असते, त्यांना चाकूने तलवारने वार करून एखाद्या पोटाला गंभीर दुखापत झाली आणि एकाला छातीला दुखापत झालेली आहे आणि तो पैशाच्या वादावरून हा सदरचा गुन्हा घडलेला आहे। पैशाच्या वादातून जे गुन्हा झालेला आहे, तर शहरामध्ये अशी चर्चा आहे की संबंधित जे गुन्हेगार आहेत ते अवैध शाहूकारी करत आहेत। या संबंधित आपल्याला कुठली कल्पना मिळाली का की त्यांनी करतात किंवा न करतात? या संदर्भात अजून कोणतीही ठोस माहिती आपल्याला मिळाली नाही आहे। त्याच दृष्टीने पोलिसांना तपास या गुन्ह्याचा चालू आहे आणि या गुन्ह्यामध्ये तपासामध्ये 5 आरोपींना आपण सध्या ताब्यात घेतलेलं आहे आणि पुढील अटकेची कारवाई आणि पुढील तपास चालू आहे। सर, आरोपीचे जे चुलते आहेत त्यांनी न्यूज भारतशी बोलताना सांगितले की संबंधित व्यक्ती हा अवैध धंद्यामध्ये सक्रिय असल्यास त्यांनी सांगितले, दारू असो कोणता असो यामध्ये त्यांचा सक्रिय सहभाग आहे। याच्यावर तुम्ही अंकुश लावला? तो तपासाचा भाग आहे। तपासामध्ये जी निष्पन्न होईल त्याप्रमाणे पुढील कारवाई करण्यात येईल। नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता शुद्धोधन हनवते की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।